कलाम मुकद्दस के वसीला से अच्छी और सच्ची बातें, आज हम इन अच्छी और सच्ची बातों के वसीला से जान सकेंगे कि हम आसमान की बादशाही में किस तरह दाखिल हो सकते हैं। आसमान की बादशाही में दाखिल होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में एक खूबसूरत तमसील जो है वो बयान की गई है। मत्ती 25 बाब और उसकी पहली 13 आयत करीमा में लिखा है 10 कवारियों के तल्लक से कि हम आसमान की बादशाही में किस तरह दाखिल हो सकते हैं। ये बात हमारे लिए नई तो नहीं है, चूँकि बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह पर लिखा जा चुका है। खुदाम जो है वो आप तक खुदा का कलाम पहुंचाते रहते हैं और हम इस बात को बेहतर और लायक तरीके से समझते हैं कि आसमान की बादशाही में दाखिल हम किस तरह हो सकते हैं। मगर आज हम देखते हैं 10 कवारियों की तमसील जो लिखी गई है मत्ती 25 बाब और उसकी पहली 13 आयत करीमा में यूँ लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मसलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मसलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मसलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गईं। आधी रात को धूम मची के देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। 10वीं आयत में लिखा है, जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। जरूरत इस बात की है कि हमें ख्याल करना है कि दरवाजा बंद ना हो जाए। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंत हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। और 13वीं आयत में लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। ये हमारे लिए एक निशान है, हमें एक तमसील दी गई है कि हम किस तरह दूल्हा का इस्तकबाल कर सकते हैं, हम किस तरह उस आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में बहुत जगहों पर लिखा गया है हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे तो हम क्या पाएंगे, हमें किस तरह आसमान की बादशाही में दाखिल होना है। मिसालें दी गई हैं, सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना, और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कहता है कि दरवाजा मैं हूँ, जो मुझ में से दाखिल होगा वो चारा पाएगा और वो अंदर बाहर आया जाया करेगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा दरवाजा है। यहाँ पर उसने इस बात को और ज्यादा हमारे समझने के लिए आसान कर दिया है कि खुदावंद यीशु मसीह दरवाजा है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के मेयार के ऊपर नहीं उतरते तो फिर वो दरवाजा बंद हो जाता है। जिस तरह उन 5 कवारियों के लिए जिनकी मसलों में तेल ना था, जिनके पास तेल की कुपियां मौजूद ना थीं, उनके लिए दरवाजा बंद हो गया और लिखा है कि मैं तुमको नहीं जानता। मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और उसकी राह पर चलें और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें ताकि हम आसमान की बादशाही में उसी दरवाजा से दाखिल हो सकें। ये हमारे लिए एक जरूरी बात है
अगरचे हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बगैर चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए दरवाजा बंद है। उस दरवाजे को खुलवाने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना और उसके साथ अपनी रफाकत को रखना, उसके साथ अपनी कुर्बत में उसके साथ रहना, ये बातें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर हम इन बातों में नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो दरवाज़ा आखिर में हमारे लिए बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो दरवाज़ा मेरे और आपके लिए खुला रहे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो फिर हम उस दरवाज़ा में से गुजर सकेंगे। ये हमारे लिए एक परमिट है, साफ लिखा है कि दरवाज़ा मैं हूँ, जो मुझ में से गुजरेगा वो चारा पाएगा और वो अंदर बाहर आया जाया करेगा, यानी उसके पास एक परमिट होगा। वो जब मर्जी वो चला गया, जब मर्जी आ गया। जिस तरह हमारे पास एक बेहतरीन मिसाल है उन लोगों के लिए जिनके पास अपने घर हैं, खा वो 3 मरले का है, 2 मरले का है, बड़ी कोठी है, बड़ा घर है, जो भी है, और उसकी निशानदही यही है कि उसकी रजिस्ट्री, उसका इंतकाल जो है वो उस मालिक के पास है। ये मैं दुनियावी दरवाजे की बात कर रहा हूं जो हमारे घरों के हैं। अगर हमारे पास परमिट हो, हमारे पास उसकी रजिस्ट्री हो, या सोच लें हम किराए पर भी हैं, तो फिर भी हमारे पास एक अथॉरिटी है कि हम उस घर में दाखिल हो सकते हैं, चूंकि हम किराया दे रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है ताकि हम उस दरवाज़ा में से गुजर सकें। और उस दरवाज़ा में से गुजरने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, यानी अपने गुनाहों का इकरार करना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना और खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होना। अगर हम इन सारी बातों को मानते नहीं, जानते नहीं, हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, हम तौबा नहीं करते, अपने गुनाहों से बाज नहीं आते, हम खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को नहीं लेकर जाते, हम बाप और बेटे और रुह कुद्स के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, तो इसका मतलब है हमारे पास वो परमिट नहीं, और यही परमिट है जो हम उस दरवाजे में से गुजर सकते हैं। यही परमिट है जो हमें उस दरवाजे में से गुजरने की इजाज़त देगा। यही परमिट है जो हमारे लिए दरवाज़ा वो खुला रखेगा। मेरे अजीज़ों, आज का कलाम मेरे और आपके लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आज तक खुदावंद से दूर है, वो आज के कलाम के वसीला से वो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह में लेकर आएँ और इस नजात में, इस दरवाजे में से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करें। चूँकि अगर हम इस दरवाजे में से नहीं गुजरेंगे तो हमारी ना तो आखिरत है और ना हमारी कोई आकबत है। आज के कलाम के वसीला से, अच्छी और सच्ची बातों के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों के साथ ठहरे रहे। आमीन।